30-25 दिया है तो इसका 8 गुना ये नीचे वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 पंचे कितना हो जाएगा, आप बोले सर 40 हो जाएगा, 4 आएगा, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल 2 आ जाएगा, 8 0 0 2 आ जाएगा, 8 3 24। तो देखिए 242 किस ऑप्शन में दिया फ्रेंड्स, 242 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, अगर आप एमपी के अंदर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। ओके, और हाँ, इसके पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दिया है कि 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। यहाँ पास आपको मैं दो कंसेप्ट बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। पहला कंसेप्ट ये है कि आपसे स्थानीय मान पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या स्थानीय मान। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जातीय मान के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या दे दिया जाता है उसका जातीय मान पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली बात आई कि स्थानीय मान क्या होता है और दूसरी जातीय मान। ठीक है, तो देखिए जो स्थानीय मान होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपका, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, 2 3 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पास मैं 1 का स्थानीय मान पूछूं तो इकाई अंक पर है तो एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 3 का स्थानीय मान पूछूं फ्रेंड्स तो दहाई अंक पर है ना, तो हमको इसको दहाई तक लेके जाना है। मतलब क्या हो जाएगा, ये इकाई इधर 0 रखना है और दहाई पर 3 आ जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 2 का मैं स्थानीय मान पूछूं तो आपको कैसे बताना है, 2 लिख देना है, सैकड़ा पर है ना 2 0 लगा देना है, 200 हो जाएगा। ये समझ में आ गया फ्रेंड्स? अगर ये वाला समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। ठीक है, अब देखिए अब जातीय मान के बारे में बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स। जातीय मान किसी भी संख्या का फ्रेंड्स जातीय मान वही संख्या होता है। क्या सर? किसी भी संख्या का जातीय मान वही संख्या होता है। जैसे मैं पूछूं कि 2 3 1, ठीक है, यहाँ पास 2 का बोले तो 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा। अगर मैं 3 का जातीय मान पूछूं तो कितना होगा, 3 ही होगा। तो ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया, यस। लेकिन यहाँ पास आपको दशमलव में पूछ रहा है फ्रेंड्स कि 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर दशमलव नहीं होता, जैसे 1 2 3 होता, अगर 2 का स्थानीय मान पूछता तो हम 20 बता देते। ठीक है, क्योंकि दहाई पर है। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद है फ्रेंड्स, तो दशमलव के बाद है तो हमको जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है उसको लिख देना है ऊपर। ठीक है, अब उसके उस संख्या से पहले कितने संख्याओं के बाद देखिए दशमलव लगा है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 संख्याओं के पहले दशमलव लगा है, तो यहाँ नीचे दशमलव के बदले में 1 आ जाता है, और जितने संख्याएं हैं दशमलव के बाद तो उतने 0 आ जाएंगे नीचे। ठीक है, 2 3 4, तो 3 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा 10,000। 3 बटे 10,000 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये कंसेप्ट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया फ्रेंड्स तो वीडियो को थम्स अप करके शेयर जरूर कर देंगे। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। इससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो ग्रुप डी की, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं एंड रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर यस, हम एनटीपीसी या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं रेलवे का। ठीक है, जिसका अभी एनटीपीसी का सीबीटी 2 होने वाला है फ्रेंड्स, और ग्रुप डी का जुलाई में एग्जाम है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ सर मैं ग्रुप डी का तैयारी कर रहा हूँ कि एनटीपीसी का। ठीक है, तो उसके लिए भी हम आपको साइंस या मैथ बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 7 6 यक्स 1 3 से विभाज्य है तो यक्स के संभावित मान का योग क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करेंगे सर। देखिए एक संख्या आपको दिया है 276 यक्स 1, ये 3 से डिवाइड है। ठीक है, मतलब डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको इस यक्स का संभावित मान बताना है, मानों का योग बताना है। ठीक है, तो इनको सब, जब भी संख्याएं फ्रेंड्स, ये सभी संख्याएं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए निकाल लेते हैं। 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 9 6 15, 15 और 1 कितना हो गया 16। इन सभी का योग तो 16 आ गया फ्रेंड्स। अब देखें इन सभी का योग 16 आ गया, तो यक्स की जगह पर हम ऐसा कौन कौन सा मान रखें कि योग 18 आने पर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखें यहाँ अगर मैं 1 रखता हूँ
तो ये 16 में एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 17, तो ये 17 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर देखिए मैं 2 रखता हूँ फ्रेंड्स तो 16 17 18, हाँ 2 चल जाएगा क्योंकि 18 आ जाएगा योग करने पर। जब 18 आ जाएगा फ्रेंड्स तो हमारा ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब योग 3 से डिवाइड होगा तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 2 के बाद देखिए अगर मैं 3 रखता हूँ तो 16 3 19 हो जाएगा जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 4 रखता हूँ तो 16 4 20 भी नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, 3 से। अब देखिए अगर 5 रखता हूँ फ्रेंड्स तो 16 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 16 5 हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 हो जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 त्रिक 21, तो ये पूरी संख्या फिर 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 5 रख लिया, अब 6 रखते हैं फ्रेंड्स तो 22 आ जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए 7 रखते हैं तो 23 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, 8 रखते हैं तो 24, हाँ फ्रेंड्स 8 रखेंगे तो 24 आ जाएगा जो कि 3 से डिवाइड है, तो 8 हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए अगर 9 रखते हैं तो 24 1 25 नहीं डिवाइड होगा। तो हमारी कितनी संख्याएं मिली, संभावित संख्याएं 2 5 8। अगर इन सभी को ऐड करते हैं फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 5 15। ठीक है, तो एन एक्स के संभावित मानों का योग कितना हो जाएगा 15। देखिए कितने किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अब देखिए फ्रेंड्स पहले 6 का आपको फैक्टर कर लेना है। ठीक है, तो 6 का फैक्टर कौन कौन बनेगा, 3 बनेगा और 2 बनेगा। ठीक है, अब आपको ढूंढना है कि ये कौन कौन सी संख्या है जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाएंगी। अगर इन दोनों से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वही 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो देखिए 2 के डिवाइड होने का नियम क्या है, लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, तो सभी में सम संख्या है, मतलब 2 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या चेक करना है आपको, 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने का नियम मैं क्या बताया फ्रेंड्स कि सभी संख्याओं का योग करिए, अगर उस योग को 3 से डिवाइड करने पर पूरा डिविजिबल हो जाता है तो वो संख्या आपका पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले वाले पर चेक करते हैं। तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 6 4 10, 10 6 16, 3 से डिवाइड नहीं होगा, आपका पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिए फ्रेंड्स, 1 और 2 3 दूनी 6 4 10 8 18, ये हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है नहीं यही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी आप चेक कर लीजिए, तीसरा नंबर भी 1 और 2 1 3 3 6 6 4 10 4 14, नहीं हुआ, देख लीजिए 1 2 3 3 3 6 4 10 0 10 10 भी नहीं हुआ 3 से डिवाइड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अभी तक मैं आपको 3 का डिविजिबल का नियम बता दिया प्लस 2 का भी बता दिया। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। अब देखिए मैं आपको 2 का बता दिया फ्रेंड्स डिविजिबल विभाजिता का नियम, 3 का बता दिया। ठीक है, अब देखिए 4 का कैसे निकालते हैं। 4 से वो संख्या पूरी तरह से डिवाइड होती है फ्रेंड्स जिसके लास्ट के 2 डिजिट बोले तो 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 अंक इकाई और दहाई, तो वो पूरी संख्या आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पास 54 दिया फ्रेंड्स, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 कम 4 4 3 12, नहीं होगा। ठीक है, देखिए दूसरा वाला देखिए 4 1 कम 4 3 बचा, 4 नहीं है 36, यस ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा भाग नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको लास्ट से जो नियम मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार चेक कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड को आप चेक कर लीजिए, नहीं होगा डिवाइड, 4 1 कम 4 बचा 2 तो 26 आ गया, नहीं डिवाइड होगा। इसको चेक कर लीजिए, 4 दूनी 8 1 10, नहीं डिवाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है और उसके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैसे बनाएंगे सर। देखिए दो संख्याओं मैं मान लेता हूँ a प्लस बी, इन दोनों का योग कितना दिया है, आप बोलेंगे सर 9 दिया है। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/a प्लस 1/b, इतना समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। इसका योग कितना दिया है, 1/2 दिया है। ठीक है, तो इसमें पहली संख्या या दो में से कोई एक संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर ए बी आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, बी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, इक्वल कितना दिया डियर फ्रेंड्स, 1/2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, आपको a प्लस बी का मान यहाँ दिया है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल दिया है, तो यहाँ मैं a प्लस बी की जगह पर मान रख सकता हूँ, आप बोलेंगे सर बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं रखता हूँ फ्रेंड्स a प्लस बी का मान 9 बटे नीचे क्या है फ्रेंड्स, a b बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ से तिरिया गुणा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए 9 दूनी 18, ए बी इक्वल कितना आ गया, 9 दूनी 18। ठीक है, a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल कितना आ गया, 18। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया,
18 आ गया। और दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, आप बोलेंगे सर 9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पास आप संख्याओं को ढूंढ कर भी आंसर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, प्लस आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा सर, यहाँ पास फार्मूला लगेगा फ्रेंड्स a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो याद जरूर कर लेंगे, ठीक है। और प्लस का 4ab, यही वाले फार्मूले से हम पहले a माइनस बी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए a प्लस बी का मान कितना दिया है, आप बोलेंगे सर 9 दिया है, तो 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। बराबर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको नहीं दिया है तो हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए प्लस का 4ab, तो 18 ab का मान 18 है, तो 18 चौको कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 18 छत्तीस 18 3 18 चौको 72 हो जाता है, ठीक है। तो इधर हम 72 लिख देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, आप बोलेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो उधर प्लस का 72 है फ्रेंड्स, इधर प्लस का 81 है, तो उधर से प्लस का 72 इधर आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 81 में घट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर जब 81 में 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 बराबर कितना आ गया फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आप a माइनस बी का मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, यस। इधर स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो इधर भी वर्गमूल ले लीजिए, इधर भी वर्गमूल ले लीजिए, आप बोलेंगे यस सर। तो a माइनस बी का मान आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, आप बोलेंगे सर a माइनस बी इक्वल आ गया हमारा 3 आ गया, कितना आ गया फ्रेंड्स, 3 आ गया, क्योंकि वर्गमूल ले लेंगे तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी बराबर 9 आ गया, a माइनस बी बराबर 3 आ गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं a प्लस बी बराबर 9, ठीक है। और a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो देखिए बड़ी संख्या निकालना है तो मैं बताया हूँ फ्रेंड्स क्या करना है, दोनों को ऐड करके आधा कर देना है, और छोटी संख्या निकालना है तो दोनों को घटा करके आधा कर देना, ठीक है। तो दोनों को ऐड करिए फ्रेंड्स, तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। और 12 को आधा कर देंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर b का मान आपको निकालना है फ्रेंड्स, दोनों को घटाना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 9 में 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके। तो दोनों संख्या मिल गया फ्रेंड्स। देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 6 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो कि ए बी बराबर 18 दिया था आपको, ठीक है। अब देखिए 6 में 3 घटाएंगे तो आपको 3 भी मिल जाएगा, तो सभी कंडीशन फॉलो हो गया। तो देखिए कौन सा संख्या दिया है आपको, सिर्फ 6 बस दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर दोनों संख्या दे देगा, तब दोनों संख्याएं कभी नहीं देगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपसे एक ही संख्या पूछ रहा है तो एक ही संख्या देगा, ओके। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये सभी कंसेप्ट एंड फार्मूला आपको समझ में आ गए होंगे, ओके। अगर समझ में आ गया फ्रेंड्स तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, यही आपका प्यार एवं सपोर्ट हमें बहुत आगे तक ले जाने में मोटिवेट करता है, ओके। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, बोल रहा है कि 9 से डिवाइड कौन सी संख्या हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको 2 का विभाजिता का नियम बताया, 3 का बताया फ्रेंड्स, 4 का बताया, ठीक है। और आपको 6 का भी बता दिया हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पास आपको 9 का बताना है फ्रेंड्स, तो 9 के विभाजिता का वही नियम है फ्रेंड्स जो 3 का था। क्या था सर, सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता था तो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड हो जाती थी, ठीक है। उसी प्रकार अगर सभी संख्याओं का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा फ्रेंड्स तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। 9 दूनी 18, 18 2 20, 3 23 नहीं होगा फ्रेंड्स। दूसरा चलिए 9 दूनी 18, 18 2 20, 3 23 1 24 नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखिए 9 और ये 1 10 और 7 3 10, 10 10 20 1 21, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा बिना कहे या बिना चेक किए। कैसे चेक तो कर लीजिए सर, ठीक है। 9 1 10 हो गया, ठीक है। अब 10 2 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। देखिए 18 9 से डिवाइड होता है, आप बोलें सर बिल्कुल 9 दूनी 18 हो जाता है, तो ये पूरी संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ओके डियर फ्रेंड्स। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हर स्टूडेंट्स फंस जाता है। कैसे सर, देखिए a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 आपको दिया है 10 का क्यूब इक्वल कितना दिया है 30 25 दिया है। तो आपको 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब बराबर पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं शुरू में बता दिया फ्रेंड्स। कैसे सॉल्व करेंगे सर, देखिए यहाँ पास आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 का क्यूब दिया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पास 2 का क्यूब दिया है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पास 3 का क्यूब दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 20 का क्यूब तक दिया है। इसका आंसर कितना दिया है 30 25 दिया है, ठीक है। आगे आपसे पूछा किसका जा रहा है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 2 का क्यूब पूछ रहा है प्लस 4 का क्यूब, ठीक है,
प्लस 6 का क्यूब, ठीक है, और डॉट डॉट आपको जाना है कहाँ तक, 20 तक जाना है, ठीक है। तो 20 का क्यूब, इन सभी का योग पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे निकालेंगे सर, देखिए आपको इसका मान जब दिया है फ्रेंड्स, तो इसका उपयोग कहीं होगा तभी तो दिया है ना। आप बोलेंगे सर बिल्कुल उपयोग होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास इन सभी को देखिए फ्रेंड्स, ए का क्यूब से हम 2 का क्यूब में आए, तो देखिए ए का क्यूब एक ही होता है, 2 का क्यूब कितना हो जाता है, आप बोले सर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। तो देखिए कितने गुना हुआ, 8 गुना हुआ, ठीक है। ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है, आप बोले सर 8 होता है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है, आप बोले सर 8, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाता है। यहाँ भी 8 गुना हुआ फ्रेंड्स, हो रहा है ना 8 गुना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 8 गुना हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड को भी चेक करिए फ्रेंड्स, यहाँ पास 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 का क्यूब करेंगे, 6 छाम 36 छक्का 216 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब 27 का आप 8 गुना करिए, तो देखिए 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, ठीक है। 8 दूनी 16, 5 कितना हो जाता है 21, 216, 8 गुना पूरा हो रहा है फ्रेंड्स। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। जब 8 गुना पूरा हो रहा है तो आपको ऊपर वाले का मान कितना दिया है, 30 25 दिया है, तो इसका 8 गुना ये नीचे वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 पंचे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 40 हो जाएगा, 4 आएगा, 8 दूनी 16, 4 20 का 0 हासिल 2 आ जाएगा, 8 जीरो हम 0, 2 आ जाएगा, 8 त्रिक 24। तो देखिए 242 डबल जीरो किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स, 242 डबल जीरो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया फ्रेंड्स तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, ओके, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।